क्वेश्चन करेंगे जिसका दिया गया अपन को, किसी त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है, यानी एक ही अपन ने समांतर चतुर्भुज बनाया जिसका नाम अपन दे देते हैं ए बी सी और डी, है ना। तो दोनों अपन ने पूरा इसका समांतर चतुर्भुज का नाम दे दिया, तो समांतर चतुर्भुज का नाम क्या आएगा, ए बी सी डी। अब उसने बोला कि त्रिभुज, त्रिभुज का नाम दे दिया ए बी और सी, ये त्रिभुज हो गया। ये नीले नीले जो लाइन से जो है ये क्या आएगा, त्रिभुज है का एक ही आधार है दोनों का, इसका भी आधार यही है समांतर चतुर्भुज का, और त्रिभुज का आधार भी यही है। अब इसमें दिया गया उसने, यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर यानी 26 सेंटीमीटर, दूसरी 28 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर और तीसरी 30 सेंटीमीटर है, तो 30 सेंटीमीटर हो गई। और उसके बाद बोला था समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है। अब समांतर चतुर्भुज का जो आधार है वो ये है, इसका भी आधार कितना आएगा, 28 सेंटीमीटर। तो उसकी संगत ऊंचाई यानी समांतर चतुर्भुज का अपन को संगत ऊंचाई अपन को ज्ञात करना है। तो लिखेंगे सॉल्व, दिया है त्रिभुज की पहली भुजा ए बराबर 26 सेंटीमीटर, कितनी लिखोगे, देखो पहली भुजा 26 सेंटीमीटर है, फिर लिखोगे दूसरी भुजा बी बराबर 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, फिर लिखोगे तीसरी भुजा सी बराबर 30 सेंटीमीटर। ये अपन ने त्रिभुज की तीनों भुजाएं लिख ली गई हैं, पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। अब अपन को इसका क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज का, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप को अपन एस से दर्शाते हैं, तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में हो जाएगा 2। तो एस बराबर ए की जगह आप लिख देंगे 26, बी की जगह आप लिख देंगे 28 और सी की जगह आप लिख देंगे अपन 30। अपॉन में कितना था, 2 था। तो एस बराबर, तीनों को जोड़ा अपन ने, तो 6 और 8 14, एक बचा, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 3 8, ये होगा 84। कितना हो गया, 84/2। तो एस बराबर 2 से अपन 84 काटें, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 42। कितना हो जाएगा, 42। तो ये एस का मान आ गया 42। अब आप लिखोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल अपन को दिया गया है वो दिया गया है एस, यानी हीरोइन का सूत्र एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस की जगह पे आप लिखोगे 42, फिर 42 माइनस ए की मान रख देंगे 26, फिर 42 माइनस 28, 42 माइनस 30, ये 42 अपने पास ऐसा कैसा रहेगा, 42 में से जब अपन 26 घटाएंगे तो 12 में से 6 गए 6 बचे, और 3 में से 2 गए 1 बचा, 16 बचेंगे। कितने बचेंगे, 16। फिर 42 में से 28 घटाएंगे तो 12 में से 8 गए 4 बचे, और 3 में से 2 गए 1 बचे, 14 बचेंगे। फिर उसके बाद में 42 में से 30 घटाएंगे तो बचेंगे अपने पास 12। कितने बचेंगे, 12। देखो ये 42 है, 42 के अगर अपन टुकड़े करें तो ऐसे कर सकते हो आप टुकड़े, 42, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 30 7 21, 7 एकम 7, ये 42 के टुकड़े हो गए। 2 गुणा 3 गुणा 7, अब कितना है 16, 16 के टुकड़े करोगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2,
तो दो 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 और ये दो, एक दो तीन चार ही थे, चार ही अपन ने लिख दी गए, गुणा फिर करना अपन को 14 के टुकड़े, तो 14 के जब टुकड़े करेंगे अपन तो 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7, तो 2 गुणा 7 ये होगा 14 के टुकड़े। अब करना अपन को 12 के टुकड़े, 12 ही है ना लास्ट में, तो 12 के टुकड़े करोगे, 2 छक्के 12, 2 तीन 6 और 3 एकम 3, तो ये 12 के टुकड़े हो गए अपने पास 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, अब इनको अपन सही से जमा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 3 गिनो, 1 2, 3 है 2 बार, 7 1 और ये 2, अब जिसका जोड़ा बन जाएगा, 2 का जोड़ा बन जाएगा तो ये 1 बार आ जाएगा, यहाँ से 2 का जोड़ा बन जाएगा, ये भी 2 बार आ जाएगा, इसका भी जोड़ा बन जाएगा, ये भी 2 बार आ जाएगा, इसका जोड़ा बन जाएगा, ये बार आ गया, ये 3 बार आ जाएगा और ये 7 बार आ जाएगा, इन सब का गुणा कर लो, अपना आंसर आया वो आया 336 सेंटीमीटर का स्क्वायर। किसका आ गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। किसका आ गया? ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब जब त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने पास आ गया है तो उसने बोला था अपन से कि दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं। देखो इसने बोला था कि यदि त्रिभुज की, यहाँ पे देखा है ना, समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है, क्षेत्रफल भी कैसे होंगे? एक ही है, तो लिखेंगे तब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इनके बीच में अपन ने क्या निशान लगाया है? क्यों लगाया है? क्योंकि वो दोनों का क्या कह रहा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल दोनों कैसे होंगे? बराबर है। तो अपन ने दोनों की जो बराबर लिखे, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला है? 336, और इसका क्षेत्रफल अपने पास है नहीं है, तो अपन इसका सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो 336 ऐसा कैसा रहेगा? बराबर आधार आपको दिया गया है 28, कितना दिया गया है? तो 28 लिख लोगे और ऊंचाई की जगह पे आप h लिख सकते हो, तो 336, ये 28 जो है वो कम पहुंच जाएगा नीचे, बराबर h। 28 जब आप किसको काटोगे, 28 से कम 28, 5 बचा 56 हो गए, 28 दूनी 56, तो 12 आ गया, या h बराबर 12 सेंटीमीटर, h बराबर 12 सेंटीमीटर लिखेंगे। अतः समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, की ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर है। यही अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में, यानी कि एक घास का खेत है समचतुर्भुजाकार, समचतुर्भुजाकार का मतलब ये होता है जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तो ये भी 30 मीटर की, ये भी 30 मीटर की, ये भी 30 मीटर की और ये भी 30 मीटर, इसका बना नाम दे दिया ए बी सी और डी। चरने 18 गायों के लिए घास है, इसमें जो घास है ना वो 18 गाय चर सकती है इसमें। अब पूछा गया है यदि इस चतुर्भुजाकार की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है, तो 30 मीटर अपने लिख दी गई है, और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो ये विकर्ण जो है ये कितने का हो गया? 48 मीटर का। विकर्ण कोने से कोना खींचा जाता है, ठीक है ना, 48 मीटर है। तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस खेत में कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा? तो हर एक गाय के लिए, मतलब एक गाय को चरने के लिए कितना स्थान प्राप्त होगा, ये पूछ रहा है अपन से वो। तो अपन लिखेंगे दिया है, दिया है समचतुर्भुज, सम
चतुर्भुज की भुजा की भुजा बराबर कितनी है 30 मीटर। विकर्ण लिखोगे 48 मीटर। त्रिभुज ए बी सी में हमने इतना त्रिभुज ले लिया, यहां से लेके यहां तक का, ये क्या ले लिया अपन ने, इसका नाम है ए बी और सी। तो इसमें पहली भुजा आपकी है 30, कितनी है, दूसरी भुजा बी बराबर भी है 30 और तीसरी भुजा सी बराबर है 48 48। ठीक है, अब लिखोगे आप त्रिभुज एबीसी का ए बी सी का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप को अपन एस से दर्शाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो एस बराबर ए की जगह पे लिखोगे 30, बी की जगह पे 30 और सी की जगह पे 48 अपॉन में 2। तो एस बराबर इन सबको जोड़ेंगे तो 108 आएगा बटे में 2। तो एस बराबर 2 से जब आप इसको काटोगे 2 पंच 10, 2 चौको 8, ये होगा 54। तो एस का मान आपके पास आ गया 54। अब लिखोगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर हीरोइन का सूत्र लगाएंगे एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस आपके पास दिया गया है 54, फिर से 54 माइनस 30, 54 माइनस 30, 54 माइनस 48। ये 54 अपने पास ऐसा कैसा रहेगा, 54 में से 30 घटाएंगे तो अपने पास बचेगा 24। कितना बचेगा, 24। फिर से 54 में से 30 घटाएंगे तो बचेगा 24 और 54 में से जब 48 घटाओगे तो बचेगा आपके पास 6। कितना बचेगा, 6। 54 जो लिख रहा है, 54 के अगर आप टुकड़े करोगे, ये 54 हो गया, तो 54 के, फिर 24 के और फिर 6 के भी टुकड़े करना पड़ेगा। किस किस के करना पड़ेगा, 54 के, 24 के और फिर 6 के। 2 से अपन ने 54 को काटा तो बचेगा 27, 3 नाम 27, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 2 से 24 काट 2 12, 6 3 और 3 एकम 3, 2 3 6, 3 एकम 3। तो देखो 54 के अपन लिखें तो 2 गुणा 2, सॉरी 3 3 और फिर 3, ये किसके होगा, 54 के। अब 24 की लिखोगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, फिर 6 के एक और 24 की लिखना पड़ेगा अपन को, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब लिखेंगे 6 के, तो 2 गुणा 3, ये अपने पास हो गए टुकड़े इन सबके। तो देखिएगा यहां से यहां तक हो गए 54 के टुकड़े, यहां से यहां तक हो गए 24 के टुकड़े, दोबारा से 24 के और फिर ये 6 के टुकड़े। ठीक है, अब इनको अपन जमाने के लाइन से, एक 2 3 4 5 6 7 8, 1 2
3 4 5 6 7 8। अब 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और 6 जोड़े बनाए इनकी 1 2 3 4 इनके भी 1 2 और कितने 3 तो दो दो के कितने जोड़े बन गए 4 1 2 3 और ये 4 3 दिन कितने बने थे 1 2 3 3 जोड़े 3 दिन के थे 1 2 3 अब इन सबका अपन गुणा कर लेंगे देखो 3 का 9 9 3 27 27 दूनी 54 54 दूनी 108 108 दूनी 216 216 दूनी 432 सेंटीमीटर सॉरी मीटर में है ये किस में है मीटर स्क्वायर ठीक है तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन ने निकाल लिया अपन को तो पूरे का निकालना था ना तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों कैसे हैं बराबर है ना बराबर तो इस पूरे का निकालना है अपन को तो लिखेंगे समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपन ने क्या किया जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकाला था ABC इसको ही दुगना कर दिया दुगना करने का मतलब 2 का गुणा कर दिया तो दुगना हो जाएगा तो 2 गुणा 432 तो जो हो जाएगा आपके पास 2 का गुणा 432 करेंगे तो 864 मीटर स्क्वायर ठीक है तो अपन को पूछा गया उसने एक गाय को चरने का स्थान पूछा गया है कितने गायों को चरने का स्थान पूछा गया है जबकि ये है कितने का 18 गायों को चरने का स्थान आ गया है तो लिखेंगे 18 गायों को घास चरने का स्थान बराबर 864 मीटर स्क्वायर तो तब लिखेंगे एक गाय को घास चरने का स्थान तो ये 864 जो है इसमें अपन 18 का भाग दे देंगे 18 गाय थी ना तो एक गाय का निकालना अपन को तो 18 चौके कितने होते हैं 72 और 18 पंजे कितने होते हैं 90 ज्यादा हो जाएंगे 18 चौके 72 तो कितने बचेंगे 8 से 14 हो गए 14 144 हो गए और 18 अट्ठे कितने होते हैं 144 तो 48 मीटर स्क्वायर आ जाएगा एक गाय को चरने का स्थान तो बस ये अपना आंसर आ गया है